जय हिंद। इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला टाइप है कि निम्न समीकरण को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। यानी इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन में क्या विलोपन में क्या होगा कि या तो x को बराबर करेंगे, x का जो मान है उसको बराबर कर लेंगे, या तो y के मान को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे x के आगे कितना है, x का गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है। या तो इसके गुणांक को आपस में बराबर कर लें या y के गुणांक को बराबर कर लें। तो x का ही गुणांक आपस में बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है और ये 1 है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 2x + 2y बराबर 10 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लिए और समीकरण 2 है, यहाँ पर रख देते हैं। समीकरण 2 को 2x - 3y बराबर 4। ये समीकरण कौन सा है, ये समीकरण 2 का है। और इसमें 2 से गुणा कर दिए, एक ही समीकरण है, बस 2 से गुणा कर दिए हैं। तो समीकरण 3 इसको मान लेते हैं। अब क्या होगा, इसको घटा देंगे, यानी कि समीकरण 3 - समीकरण 2। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 - समीकरण 2, यानी कि माइनस का चिन्ह जैसे माइनस करेंगे, यानी नीचे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस का सिंबल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस में है, नीचे यही वाला सिंबल बदल गया है, तो माइनस में है, 2x माइनस में है और 2x प्लस में है, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ भी प्लस है, इस माइनस को नहीं देखेंगे, यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। 5y बराबर 10 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5y बराबर 6, y बराबर क्या हो गया, 6/5 हो गया। क्या आ गया, y का मान आ गया 6/5। अब इसका किसी में y का मान चाहे 1 में रख दें, 2 में या 3 में, किसी में भी रख देते हैं, तो y का मान 1 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से देख लेते हैं, x बराबर x प्लस y की जगह कितना है, 6/5 है बराबर 5। अब ये इधर x 6/5 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। x बराबर 5 - 6/5, 5 × 5 = 25 और -6 कितना हो जाएगा, x बराबर, इसका इसमें गुणा होता है फिर ये माइनस हो जाएगा। 5 × 25 - 6 हो जाएगा 19, 25 में 6 गया 19/5। x का मान कितना आ गया, 19/5। ये तो हो गया विलोपन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, x या y का किसी एक का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं x का मान। x बराबर क्या हो जाएगा, x यहीं रह गया बराबर, ये वह इधर चला जाएगा, ये 5 तो यहीं रह गया, इधर आकर y माइनस हो गया, y - y। इसको मान लेते हैं क्या, ये x का मान आ गया, इसको कुछ नहीं मानना है, x का मान आ गया, x बराबर 5 - y हो गया। अब x का मान या तो समीकरण 1 में रख दें, 2 में या 1 में, समीकरण 2 में ही रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और x की जगह क्या है, x की जगह 5 - y ब्रैकेट में 5 - y, उसके बाद से -3y बराबर 4। दो का इसमें गुणा हो गया 10 और फिर 2 माइनस है तो माइनस लग जाएगा 2y, उसके बाद से ये 3 - 3y बराबर 4 हो गया। 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में, ये कितना होगा, -2 और -3 -5 होगा, -5y बराबर 10 इधर आएगा प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस है 4 प्लस में है और 10 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -10 अगर कर देते हैं, मान लीजिए इधर आया तो -10 होगा, तो कितना हो जाएगा, -6 होगा, -6 हो गया। यानी कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस आपस में सिंबल कट जाएगा, तो क्या हो गया, y बराबर 6/5, y बराबर 6/5। इस विधि से भी y बराबर, ये विलोपन विधि, ये क्या है, ये विलोपन विधि है और ये प्रतिस्थापन विधि, कौन सा है, ये प्रतिस्थापन विधि है और ये विलोपन विधि है। तब y का मान अब किसी समीकरण में रख देते हैं, 1 में या 2 में, किसी में रख देते हैं। y का मान इसी में 1 में ही रख देते हैं। y का मान क्या करेंगे, 1 में रखने पर
y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x के जगह x ही रह गया और y की जगह हो गया 6/5 और बराबर 5 हो जाएगा। फिर यही प्रोसेस करेंगे, यही आएगा x का मान। x बराबर क्या हो गया, x बराबर 5 का 5 ही रह गया और ये 6 इधर आके माइनस होगा 6/5 तो क्या हो जाएगा ये x बराबर 5 5 25 माइनस 6 19/5। यहाँ भी x का मान 19/5 आया है इस विधि से भी, और इसमें y का मान 6/5 आया है, इसमें y का मान 6/5 आया है। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 3x + 4y, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या बराबर करें, यहाँ पे इसी को केवल इसमें एक ही बार गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्या, y को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे y के सामने इसमें 4 गुणांक है, y का 4 गुणांक है, इसमें 2 गुणांक है y का, तो इसी को बराबर कर लेते हैं, 4 गुणांक कर लेते हैं। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x हो गया और माइनस 4y हो गया, इसके बाद से माइनस 4y हो गया और फिर 2 से गुणा करना तो फिर ये 4 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। और इसके बाद से समीकरण 1 को उतार देते हैं यहीं पे, 3x + 4 है प्लस 4y बराबर 10। अब क्या होगा, ये इन सबको जोड़ने पर समीकरण 1 है ना, ये तो समीकरण 1 है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 जोड़ने पर क्या होगा, ये 4 और 3 7x हो जाएगा, 7x हो गया और ये माइनस में 4x है, प्लस में 4y है और प्लस में 4y है, तो ये कट गया, बच कितना गया, ये कितना हो गया 14 हो गया। 7x बराबर 14 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर आकर भाग देगा, गुणे में है 7 क्या है, गुणे में है तो इधर भाग देगा तो 2 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 2 में ही रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 की जगह 2 हो गया, x का है गुणे 2 कर दिए, माइनस 2y बराबर 2, 2 तो 4 हो गया, ये 4 माइनस 2y बराबर 2, 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आके माइनस होगा, माइनस 2y बराबर माइनस 2, इस माइनस से माइनस कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 1 आ गया, y बराबर 1 हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 1 हो गया। अब इसी को हम कर देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, इसमें से किसी एक का x या y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 से ही देख लेते हैं, 2x है, x का मान निकाल लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, x बराबर क्या होगा, ये 2x मान लीजिए, 2x यहीं पे है, इसके बाद से ये बराबर में 2 का 2 रह गया और ये प्लस में इधर आके माइनस में इधर आके प्लस होगा, प्लस 2y यही होगा ना, ये 2x इधर ही रह गया, ये 2 इधर है बराबर के इधर तो 2 इधर रह गया, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो गया 2y। अब ये 2y क्या 2x क्या है, 2 इससे इधर भाग दे देंगे, यहाँ गुणा है तो इधर से भाग दे देंगे हम, इस 2 को यहाँ लेकर आएंगे पूरे में भाग दे देगा, यानी 2 यहाँ से हट गया, x बराबर क्या हो गया 2 + 2y/2 हो गया। अब x का मान किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, 3 गुणे 2 + 2y/2 हो गया, उसके बाद से 4y + 4y बराबर 10 हो गया। अब इसका इसमें गुणा हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 6y/2 हो गया, उसके बाद से प्लस 4y बराबर 10। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 6 + 6y प्लस 2 चौके 8y बराबर 10 और बट्टे में क्या है 2 हो जाएगा, बट्टे में पूरा 2 है, बट्टे में 2 लिखेंगे यानी कि पूरे का भाग है तो इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो इस 2 को यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं, गुणे 2 यानी 20 कर देते हैं, इसको एक स्टेप ऐसे ही बढ़ गए। अब क्या हो जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा, ये कितना होगा 8 और 6 14 होगा, 14y
और ये इधर आ गया 6 है, इधर जाके क्या हो जाएगा 6 प्लस में इधर आके भाग देगा, 20 में से 6 प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, 20 में से 6 गया 14 हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, 14 से 14 कट गया तो कितना बचा, ये 14 इधर जाकर भाग देगा, 14/14 यानी कि 1 हो गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 2 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं 2x माइनस 2y की जगह तो 1 ही है, y का मान यहाँ रख दिया बराबर 2x माइनस ये क्या है माइनस है, 2 एकम 2 माइनस 2 हो गया बराबर 2। अब इधर आके 2 इधर क्या है माइनस में, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 4 हो गया। इस 2 से 2 को काट दिए, x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, y बराबर 1 और x बराबर 2 आया है। यहाँ पे भी x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया है, यानी कि ये सिद्ध हो गया दोनों से, चाहे विलोपन हो चाहे प्रतिस्थापन हो। अब आसान कौन पड़ता है, तो सबसे आसान पड़ता है विलोपन विधि, ये वाला जो है विलोपन विधि है, ये विलोपन है, विलोपन है, ये प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन विधि है। अब तीसरा है, तीसरा सवाल अब लिखते हैं। तीसरा है 3x माइनस 5y इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये बराबर 0 है तो ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, -4 है, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बराबर, माइनस है तो इधर आकर 4 हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। अब इसको भी चेंज किया जा सकता है, समीकरण 1 हो गया, इसको भी चेंज किया जा सकता है, 9x है, y क्या इधर आएगा बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर 7 तो रह ही जाएगा, तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा और बराबर +7 है तो 7 तो रहेगा ही इधर, ये क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ऐसे भी तो इसको लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, अब इसका विलोपन करेंगे तो क्या मिला सकते हैं, 9 दिख रहा है, 9x है, ये 3x है। समीकरण 1 में अगर 3 से हम गुणा कर दें समीकरण 1 में तो ये 9 हो जाएगा, x का गुणांक यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो ये 3 से अगर गुणा कर देते हैं समीकरण 1 में तो ये भी 9 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3 3 9x होगा, 9x माइनस 5y, 9x 3 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 9x 5 3 15 और 3 चौका 12 हो जाएगा। समीकरण 3 इसको मान लेते हैं और माइनस कर देंगे समीकरण 2, 9x माइनस 2y 7, ये समीकरण 2 है ही। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 बीच में माइनस का सिंबल दे दीजिए, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है समीकरण 3, 1 नहीं है समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, तो ये क्या हो जाएगा घटाने पर, ये चीज़ यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाएगा समीकरण 3 माइनस 2, 9 में से 9 गया, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो जैसे घटाएंगे इसको दूसरे को तो ये माइनस हो जाएगा, नीचे वाला सिंबल सब बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस आगे है तो माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस सिंबल होता है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस लिखा हुआ पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है आगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये कट गया, प्लस में 9 और माइनस में 9 कट गया, -15 और +2, -15 में से +2 गया, कितना हो गया -13y, और ये माइनस है तो 7 गया, कितना हो गया 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12 में से 7 गया 5, y बराबर 5/13, कितना आएगा y बराबर 5/13। अगला देख लेते हैं y का मान, अब किसी में भी रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से रख देते हैं, 3x का 3x हो गया -5, y की जगह क्या है 5/13,
13 बराबर 4। अब 3x यहीं रह गया, माइनस 5 × 5 = 25 होगा, 25/13, 25/13 बराबर 4। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस में तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। 3x बराबर 4 माइनस 25 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 25/13। 13 चौके 52, 52 और 25 कितना हो जाएगा, 77। 77/13, आगे 3 है ही, अब 3 इधर गुणा में इधर जाके भाग हो जाएगा। x बराबर 77/13, 3 39। कितना होगा, x बराबर 77/39। 77, जबकि 77 तो कटेगा नहीं किसी से। 13 39, 77 प्लस प्लस, ये प्लस है, y प्लस माइनस, अच्छा यहाँ माइनस है तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हुआ। उसके बाद 3x है, फिर -5, y की जगह क्या रखना है, y के जगह 3x हो गया, माइनस है तो -13 रखेंगे, ये भी माइनस यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये आपस में प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस है, ऊपर एक गुणा करेंगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, प्लस कर देते हैं। तो अब ये इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, यानी यहाँ से गलत है क्योंकि 77 तो कटेगा नहीं। 25 है, माइनस 25/13, 13 चौका 52 हुआ, 52 में से 25 गया, 27, 27/13 हो गया। फिर अब x बराबर क्या होगा, 3x है, 3x बराबर 27/13 है। ये दोबारा क्यों लिख रहे हैं, अब x बराबर क्या होगा, 3 इधर आके गुणा है, इधर आके भाग करेगा, तो इसको लिख देंगे 3 × 3, इधर भाग गुणा में है, इधर आके नीचे क्या करेगा, भाग करेगा, तो 3 9 27, यानी कि 9/13। x बराबर क्या आएगा, 9/13 आ जाएगा। अब इससे देख लेते हैं, विलोपन विधि से देख लेते हैं, विलोपन नहीं, विलोपन तो ये था ही, प्रतिस्थापन विधि से x का मान किसी एक से रख लेते हैं, x बराबर यहाँ से देख लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। 3x लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 3x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 4 का 4 ही रह जाएगा, और ये माइनस है तो इधर का प्लस हो जाएगा 5y। आगे जब 3x तो रहेगा, यही 3 हम क्या करेंगे, टोटल डिवाइड हो जाएगा। x का मान आ गया, फिर x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 9 का 9 हो गया, और x की जगह क्या है, ये रख देते हैं, 4 + 5y/3 हो गया। उसके बाद से -2y = 7। 9 चौके 9, ये तो कट ही जाएगा, 3 × 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, और उसके बाद से 3 × 5 = 15, प्लस है बीच में तो 15y - 2y बराबर 7। 12 है इधर, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -5 होगा, 15 है, ये -13 हो जाएगा, क्या होगा ये, +13, 13y बराबर, ये 12 क्या है, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, -5 हो गया, y बराबर -5/13। इसमें भी y बराबर वही आया, 5/13। माइनस है तो ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं, तो माइनस तो पूरा माइनस ही हो जाएगा। अब y का मान किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। अब तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 3x हो गया, -5, माइनस है ब्रैकेट में कर देते हैं, -5y, y की जगह यही है, बराबर 4। 3x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हटा ही देते हैं इसको,
प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस हो गया। इसका इसमें क्या होगा, इसका इसमें गुणा होगा, नीचे y है 5y का 5 13 है ये, इसका इसमें गुणा होगा 5 × 5 = 25 बटे 13 बराबर 4, 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13। फिर यही प्रोसेस आएगा, क्या हो जाएगा 13 × 4 = 52 माइनस 25 27, 27 बटे 13, 3x बराबर 27 बटे 13। अब ये क्या होगा, 3 इधर गुणे में है, इधर जाकर भाग करेगा तो 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा ऊपर का, x बराबर 9 बटे 13। इधर भी x बराबर 9 बटे 13 है, इधर भी 9 बटे 13 है, दोनों विधि से आ गया। अब इसको देख लेते हैं। चौथा क्या है, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 माइनस 1, समीकरण 1 है और समीकरण ये 2 है। इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में पहले बदल लेंगे। तो इसका क्या, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, 3x हो जाएगा, 3x और 2 दूनी 4x, 4y होगा, और ये हो जाएगा 3x फिर 4y हो गया, और बटे 3 दूनी 6, इसका क्या हो जाएगा 6 बराबर -1। तो इसका क्या होगा, ये भाग है, नीचे जाके गुणा हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं -6 भी लिख सकते हैं यहाँ से हटा के। ये क्यों हो गया, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। उसके बाद से इसका इसमें गुणा होगा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 होगा। इसका क्या हो गया, ये इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भाग है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको भी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 3 × 3 यानी 9, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, 9 लिख दिए। ये हो गया समीकरण 4, इसको मान लेते हैं। अब इसको बराबर करना है, बराबर तो दिख ही रहा है, ये 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई है, इसको काटते हैं। अब अगर इसको ऐड कर दिए तो क्या होगा, 3 यहाँ माइनस कर लेते हैं, इसको घटाने पर समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, माइनस कर लिए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, और ये प्लस है ये भी प्लस है, तो 5y बराबर कितना होगा 6 और 9 15 हो जाएगा, कितना होगा 15, माइनस का 15 हो जाएगा, 6 और 9 माइनस का 15 होगा। y बराबर क्या आ जाएगा, 5 से भाग देंगे, y बराबर -3 आ गया, y बराबर -3 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो 1 में ही रख देते हैं, ये 3 में रख देते हैं, 1 में क्या है तो सही नहीं है, तो फ्रैक्शन में है, साधारण भिन्न ये है, भिन्न नहीं साधारण समीकरण ये है, तो इसमें रख देते हैं समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर -3 है, समीकरण 3 में रख दिए तो क्या हो जाएगा 3x और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -3 है, -3 बराबर -6 हो गया। 3x यहीं रह गया, और y ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो -12 हो गया। उसके बाद से -6 तो यहीं रह गया। अब ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हुआ तो क्या होगा +12 और -6 यानी 6 बच जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 12, इधर का प्लस हुआ तो 6 बच गया, 3x तो यहीं रह गया। अब 3 से क्या 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6 हुआ, 2 बार में कटा, x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। y का मान -3 और x का मान 2 आ गया। अब अगला क्या, ये था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन लगा देते हैं यहाँ पे। प्रतिस्थापन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का ये दोनों दिख रहा है यहाँ पे, इस समीकरण से लेंगे, ये इससे तो नहीं लेंगे, इससे लेंगे 3 और 4 से लेंगे। x का मान निकाल लेते हैं समीकरण 3 से, x बराबर क्या हो जाएगा, x यहीं रह गया, और 4y है -6 है, इधर -6 हो गया, और ये क्या होगा माइनस प्लस है तो ये भी जाके माइनस हो जाएगा, -4y, और ये 3 क्या था गुणे में था तो ये भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 3 में रख देते, 5 4 है, ये 4 में रख देते हैं, क्योंकि 3 से तो बदले हैं, 4 में रख देते हैं। x का मान 3 और ब्रैकेट में -6 -4y बटे 3, उसके बाद से क्या है फिर माइनस है, ये हटा लेंगे, ये तो विलोपन के लिए था, माइनस है तो फिर लिख देंगे
वाई, उसके बाद से माइनस यहाँ पे, उसके बाद से 9 है, यही है ना चौथा समीकरण। अब 3 से 3 कट गया, यहाँ दिख रहा है 3 से 3 कट जाएगा, -6 -4y -y बराबर 9। ये माइनस है तो इधर जाके प्लस होगा, 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा 5 होगा, -5y हो जाएगा, और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा बराबर 15। अब इससे कटेगा कितने बार में, 3 बार में, -y बराबर 3, तो y बराबर जब माइनस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा -3। y का मान आ गया यहाँ पे, y का मान -3 आ गया, तो किसी भी समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान, फिर यही प्रोसेस आएगा, ये जो है सेम यही आएगा, 3x और +4 गुणे माइनस y की जगह क्या है, y की जगह -3 रख दिए बराबर -6, 3x यहीं रह गया, प्लस माइनस, इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि ये माइनस में है ना, ये माइनस में है तो गुणा हो जाएगा, 4 × 12 होगा तो -12 बराबर -6, ये -12 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 6 हो गया, 3x बराबर 6 हो गया, 3 दूनी 6, x बराबर 2 आ गया। दोनों विधि से आ गया, ये विलोपन विधि है, ये प्रतिस्थापन विधि है। और ये कौन सा विधि है, विलोपन विधि है। अब और सारे सवाल हैं, अगला क्या है, दूसरा टाइप, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनका हल विलोपन विधि से कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। कहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मान लेते हैं अंश क्या है, x है, 1 जोड़ देंगे, +1 कर दिए, जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, हर को y मान लेते हैं, अंश बराबर x और हर बराबर y मान लिए, तो x अंश में 1 जोड़ दिए और हर में y - 1 कर दिए, तो क्या हो गया, ये बन गया 1 हो गया, तो ये भिन्न 1 में बदल जाता है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल में बदल देंगे, क्योंकि क्या है, ये भिन्न में है, तो इसको बदल देंगे साधारण समीकरण में, ये इधर आकर गुणा हो जाएगा, x + 1 ऐसे ही रह गया, ये इधर आकर गुणा होगा y - 1, y इधर आ जाएगा, x - y बराबर ये क्या है, प्लस में है, इधर आके माइनस, तो ये माइनस प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, -2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा और माइनस ये -2 हो जाएगा, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, ये एक समीकरण हो गया। उसके बाद से दिया यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाएगा। यदि हर में 1 जोड़ दें, हर को मानते हैं x, हर क्या y है, हर यहाँ y माने हैं, y + 1, हर में 1 जोड़ दें, वो 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 1, तो y बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 होगा -1/2, y बराबर क्या आ गया, -1/2 आ गया यहाँ से। अब y का मान किसी भी इस समीकरण में रख देते हैं, y का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का x हो गया, उसके बाद से x का x हो गया, और y -1/2, माइनस पहले से ही है, माइनस और -1/2 बराबर -2 हो गया, x रह गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, +1/2 बराबर -2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, x बराबर -2 और -1/2 कितना हो जाएगा, ये -2 और -1/2। कुछ गलत लग रहा है क्या है इसमें, x + y जोड़ दिए, अंश में जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए और घटा दिए y, तो 1 में बदल जाता है, ठीक है। x + 1 रह गया, y हो गया इधर, फिर ये माइनस में है, इधर आया तो माइनस हो गया, प्लस है तो इधर गया -2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है, हर y है, केवल 1 जोड़ दें
अच्छा यहाँ पे ये होगा ना, x तो रहेगा ही, x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये इधर जुड़ गया तो 1/2 हो गया, 1/2 होगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा और ये इसमें गुणा हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इधर आके गुणा होगा तो बराबर y, और ये इसमें 1 का 1 हो जाएगा प्लस 1। अब हो गया यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 1, ये इक्वेशन 2 हो गया, 2 समीकरण बन गया। दो समीकरण बना। अब यहाँ बराबर कर लेते हैं, y इसमें भी बराबर है, इसमें भी y माइनस है, इसी को लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। तो एक तो ये पहले से ही है, 2 लिख देते हैं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई और बराबर माइनस बराबर ये 1 है, माइनस नहीं है, बराबर 1। अब सिंबल चेंज करेंगे क्योंकि माइनस करना है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर ये माइनस है, -3 हो जाएगा बराबर -3 होगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, एक्स बराबर क्या हो गया 3 हो गया, माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स बराबर 3 आ गया। एक्स का मान किस में रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 2 में ही रख देते हैं। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर एक्स बराबर 3 आया हुआ है, 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 1, 3 दूनी 6 हुआ, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 1 माइनस 6, 3 दूनी 6 होगा, तो इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -5, वाई बराबर 5 हो गया। तो भिन्न क्या होगा, ये भिन्न को हम लिख सकते हैं x बटे वाई, भिन्न है x की जगह 3 हो गया, y बराबर 5 हो गया। अब इसको आकर x पे 1 जोड़ते हैं तो क्या हो गया 4 होगा, और 1 घटाते हैं तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये पहला जो है 1 होगा, यहाँ पर रख देंगे x बराबर 3 अगर रखते हैं तो क्या होगा 3 रख दिए, x बराबर 3 यहाँ रख देते हैं समीकरण को, x बराबर x बटे यही है ना, x प्लस 1 बाई y माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x की जगह क्या है 3 है, यहाँ 3 रख दिए, और y की जगह क्या है 5 है, 5 रख दिए, 3 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4 होगा, 4 हो गया, y की जगह क्या है 5 है, और -1 किए तो क्या हो गया 4, 5 में से 1 क्या 4, ये भी 4 हो गया, यानी कि 4/4, 4 से 4 कट गया तो कितना 1 आ गया, यानी कि ये आंसर सही है। अब दूसरा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मान लेते हैं नूरी की आयु बराबर x, नूरी की आयु क्या है x मान लिए, और सोनू की आयु y मान लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान में x है तो x -5 कर दिए बराबर 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान में जो उम्र है उसमें से 5 घटा लिए, सोनू की आयु की 3 गुनी थी 3y -5, एक हो गया ये, तो इससे समीकरण बनाते हैं इसको, x -5 यहीं रह गया, 3y बराबर 3y और 3 5 15 -15, y इधर आएगा और इसको इधर ले जाएंगे, x इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो गया 3y, और ये माइनस में इधर जाके प्लस हो गया, +5 और -15 यानी कि -10 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, एक समीकरण बन गया। और दूसरा क्या कहा है, उसके बाद से क्या कहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात, यानी कि एक चीज़ ये बनेगा कि x वर्तमान में जो है वो और प्लस उसमें अगर 10 जोड़ते हैं तो कितना बराबर हो जाएगा, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 2y + 10। एक चीज़ एक ये हो गया, इससे अब समीकरण बना लेते हैं, x + 10 तो यहीं रह जाएगा 2y और 2 धाम में 20
हो गया। अब y इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y, ये क्या है प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 10 गया 10, ये समीकरण 2 हो गया। अब घटा लेते हैं इसको, x यहाँ पे है ही, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देते, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेते हैं। समीकरण 2 यहाँ लिख देते हैं, x हो गया माइनस 2y, उसके बाद से 10, इसको माइनस किए, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, x से x कट गया, प्लस माइनस कट गया, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस 2y और माइनस 3y, कि माइनस y केवल माइनस y बच गया, 3 में से 2 गया माइनस y, और माइनस माइनस क्या हो गया माइनस 20, y बराबर क्या हो गया, y बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y बराबर 20 हो गया। अब y का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, 2 में ही रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में, x यहीं रह गया और माइनस y की जगह 20 है, 2 गुणे 20 बराबर 10, x यहाँ रह गया, 20 दूनी 40 हो गया, ये माइनस 40 होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि x बराबर 50। x किसका एज है 50 वर्ष, वर्तमान आयु, नूरी का वर्तमान आयु क्या है 50 वर्ष, और ये सोनू का, किसका है सोनू का वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, और दूसरे टाइप का तीसरा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 9 है, मानते हैं वो संख्या x और x प्लस y है, इसका योग कितना है 9 दिया है, समीकरण 1 हो गया। कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि हम लिखते हैं 60 और 2 लिखे, ये 2 अंक है, 2 अंक की संख्या है, तो 60 62 को हम क्या लिख सकते हैं, 62 को लिख सकते हैं 10 गुणे 6 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी संख्या होगा x प्लस y, उसका योग क्या है 9 है, यानी कि ये 6 और 2 क्या हो गया, 6 और जो 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। ऐसे ही ये जो x एक संख्या है और एक y है, तो इसकी योग क्या है 9 है, दिया है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वो संख्या मान लीजिए पहले तो संख्या क्या था 10x प्लस y था, 10x प्लस y था, अब इसको बदल दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ये संख्या को बदल दिया जाएगा तो 10y प्लस x हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 62 है, 62 को बदलेंगे तो क्या होगा 2 6 हो जाएगा, इकाई ये था और ये दहाई था, अब दहाई वाला इकाई पे हो गया, इकाई वाला दहाई पे हो गया, बस यही बदलना है। तो दिया है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि x प्लस y, वो संख्या क्या होगा, पहले तो 10x होगा, जैसे मान लीजिए 62 है तो क्या होगा 10x होगा, 10 गुणे x, ऐसे ही होगा ना 10 गुणे 6, इसको x मान लें और इसको y माने तो क्या होगा 10 गुणे x प्लस y, पहले यही होगा 9 गुना संख्या का 9 गुना 10x प्लस y, एक हो गया। अब इसको पलटने पर बनता है, वो बनी संख्या का 2 गुना है, तो अगर पलट देते हैं 2 कर दिया, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, अब पहले x था, x दहाई पे था, अब इसको इकाई पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो और y दहाई पे आ जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 90 हो गया, 90x हो जाएगा प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x हो जाएगा। अब ये 90x है, इसमें से घट गया 2 आया तो 88x हो गया, 88x, y इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा बराबर 11y, इसको इधर बदल देते हैं, 88x माइनस 11y बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। एक समीकरण 1 है, एक समीकरण ये हो गया। अब इस समीकरण को अच्छा 11 से ही गुणा कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 11 से गुणा करने पर, ये समीकरण मत समझ लीजिएगा, समीकरण 1 में 11 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11x होगा, यहीं लिख देते हैं 11x हो गया, उसके बाद से प्लस 11y और उसके बाद से 11 9 99, समीकरण 4, 1 2 3 मान लेते हैं इसको, समीकरण 3 हो गया। अब घटाने पर इसको
घटाना क्या है, जोड़ ही लेना है, क्योंकि प्लस पहले से घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कटेगा नहीं, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया और ये जोड़ेंगे 88 और 11 99 हो गया। 99 यक्स बराबर ये भी 99 है। यक्स बराबर क्या आ गया 1, यक्स बराबर क्या आ गया 1, क्योंकि 99 इधर जाकर भाग होगा, यक्स बराबर 1 आ गया। अब यक्स का मान किसी में भी रख सकते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं। यक्स बराबर 1 है यहाँ से, तो यक्स बराबर 1 है तो यक्स प्लस वाई बराबर 9 है, समीकरण 1 है, यहीं रख देते हैं यक्स का मान। एक्स की जगह 1 हो गया प्लस वाई का वाई हो गया और 9 हो गया, वाई ऐसे ही रह गया और एक प्लस में ही इधर जाके माइनस हो गया, 9 में से 1 गया कितना 8 हो गया, यानी कि वो संख्या क्या हो गया यक्स बराबर। अब यहाँ से देखते हैं यक्स बराबर क्या माने थे 10 गुणे 1, यक्स की जगह 1 है 1 और प्लस वाई की जगह क्या है, वाई की जगह 8 है, तो वह संख्या हो गया 10 प्लस 8 बराबर 18, वह संख्या 18 है। और इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, पलटने पर संख्या 81 हो जाएगा। इकाई व दहाई वाला इकाई में हो जाएगा, इकाई है तो दहाई हो गया, 81 हो गया। इसकी जांच भी की जा सकती है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 और 8 9 ही होगा, और पलटेंगे तो क्या होगा तब भी तो 1 और 8 9 होगा। अब दूसरा देख लेते हैं। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। कुल नोट कितने हैं 25 हैं। मानते हैं कि 50 रुपये के नोट को हम यक्स मान लिए और 100 रुपये के नोट को 100 के नोट को वाई मान लिए। टोटल कितना यक्स प्लस वाई बराबर कितना है 25 नोट है, यक्स प्लस वाई बराबर 25 नोट है। एक तो समीकरण ये हो गया। उसके बाद से क्या दिया है कि ज्ञात कीजिए कि 50 और 25 और टोटल रुपया कितना है 50 के नोट और 100 के नोट, यानी कि यक्स गुणे 50 यक्स, एक होगा यक्स कितना है नहीं पता है, 50 के नोटों की संख्या कितनी है नहीं पता, यक्स मान लिए उसको, फिर प्लस और वाई की जगह 100 है, 100 गुणे 100 इंटू वाई की संख्या भी नहीं पता है, बराबर कितना हो जाएगा। टोटल इनका जोड़ेंगे तो योग कितना है 200 हुआ है, 2000 ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें घटा सकते हैं, कुछ घटने वाला है, इसको गुणा कर देते हैं 50 समीकरण 1 को 50 से गुणा कर देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं 50 से गुणा करने पर 50 से गुणा, तो ये 50 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 यक्स, इसमें 50 से गुणा करेंगे तो 50 वाई और इसमें 50 से गुणा करेंगे तो 25 बचे 125 और 0 बढ़ गया। अब माइनस कर लेते हैं, ये माइनस हो गया, ये क्या है प्लस है, प्लस होगा ना, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। 50 से 50 कट गया, 100 में से 50 गया तो 50 वाई बराबर 1250 में से 2000 में से 1250 गया 750 हुआ, इस 0 से इस 0 को काट दिए, 5 15 5 75 वाई बराबर 15। जब वाई बराबर 15 आ गया तो यक्स बराबर क्या होगा, समीकरण वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का यक्स ही रह गया, प्लस वाई की जगह 15 है बराबर 25, यक्स बराबर 25 माइनस 15, यक्स बराबर 10। यक्स बराबर क्या माने थे, यक्स बराबर माने थे हम 50 का नोट, यानी कि 50 गुणे 10, यक्स की संख्या कितनी है 10 बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपया, और वाई के मान कितना आया 15, वाई की जगह हम 100 माने थे तो 100 गुणे 1500, अगर टोटल जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2000 होगा, यानी कि आंसर ये सही है। अब अंतिम क्वेश्चन जिसको सॉल्व करेंगे, पांचवा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए
27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। माना कि नियत किराया x है, माना नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया बराबर अतिरिक्त किराया बराबर y है। यानी कि 3 दिनों तक क्या है देने वाले पुस्तकालय, प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है, 3 दिन तक, यानी कि किराया कितना है नहीं पता है 3, और नियत किराया क्या है x, 3 गुणे x, 7 दिन तक। बाकी कितना, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तकालय के लिए 27 रुपये अदा किए। 3 दिन तो ऐसे हो गया, 4 दिन और 4, और अतिरिक्त किराया क्या है y है 4y, क्योंकि 3 दिन तो लग रहा है x नियत किराया लग रहा है, और 7 दिन के लिए लिया गया है तो कितना दिन और बता, 4 दिन, और 4 दिन का वो अतिरिक्त किराया देगा, और अतिरिक्त किराया कितना लग रहा है y, 4 गुणे y हो जाएगा, और टोटल कितना पे किया गया है 27 रुपया, 27, समीकरण 1 हो गया। और वैसे ही जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा, यानी 3 दिन का तो कोई नियत किराया है 3x तो ऐसे ही रह गया, प्लस 2 दिन और 2y, और कितना पेमेंट किया उसने 21 रुपये, 21 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेते हैं। ये माइनस का माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, ये माइनस है, प्लस 4 है और माइनस 2 हो गया, प्लस है यहाँ माइनस कर दिए हैं, बदल गया, चिन्ह बदल जाता है घटाने पर। तो 2y बराबर, और ये माइनस 21 है और 27 है, 6 हो गया, y बराबर 3, क्योंकि 3 दूनी 2 तियाँ 6, 3, y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3 हो गया। तो x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर y का मान रखने पर 3x है, 3 का 3 हो गया x, और प्लस 4 का 4 हो गया, और y की जगह क्या आया है 3 आया है, गुणे 3 बराबर 27, 3 का 3 हो गया, 3x ऐसे ही रह गया, 4 तियाँ 12 है, इधर प्लस में है, 4 तियाँ 12 होगा प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर 27 माइनस 12, 3x बराबर 27 में से कितना गया 12 गया, तो 8 7 15 हो गया, 3 5 15, x बराबर 5 हो गया। x बराबर 5 है, नियत किराया उसका क्या है 5 रुपया रोज़ का है। तो समीकरण 1 से अगर हम देखते हैं, अगर रखें तो क्या सही है, मानिए इसको ज्ञात कर लेते हैं, सही से प्रूफ कर लेते हैं इसको। 3 पहला समीकरण क्या है 3 का 3 हो गया, x की जगह क्या है 5 गुणे 5 प्लस 4, और गुणे y की जगह 3 है, 3 बराबर कितना हुआ 3 5 15 हो गया, प्लस 4 तियाँ 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, यानी कि ये सही है, जो आंसर आया है ये सही है। तो ये प्रश्नावली 3.3 के सभी क्वेश्चन थे जिसको सॉल्व कर दिया गया है।